जो कुछ भी तुम्हें मिला है, अगर वो विशुद्ध तत्वों से बना है तो वो कभी नष्ट नहीं होगा और तुम कभी भी उस तक वापस लौट सकते हो। और अगर जो चीज तुम्हें मिली थी वो महज रोशनी की एक कौंध थी, जैसे कि किसी तारे का विस्फोट, तो लौटने पर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो आदमी कीमियागिरी की भाषा बोल रहा था, लेकिन लड़का जानता था कि उसका इशारा फातिमा की तरफ था। बहुत मुश्किल था उसके बारे में न सोचना जो वो पीछे छोड़ आया था। रेगिस्तान के अंतहीन एक से पन ने उसे ख्वाबों में डुबो दिया। लड़का अभी भी खजूर के दरख्तों को, कुओं को और उस औरत के चेहरे को देख पा रहा था जिसे वो प्यार करता था। वो अंग्रेज को अपने प्रयोगों में लगा देख पा रहा था और उस ऊंट हाँकने वाले को जो एक गुरु था, हालांकि उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था। हो सकता है एल्केमिस्ट को कभी इश्क ही न हुआ हो, लड़के ने सोचा। एल्केमिस्ट अपने घोड़े पर सवार आगे आगे चल रहा था। बाज उसके कंधे पर बैठा था। वो परिंदा रेगिस्तान की जबान को अच्छी तरह से समझता था और जब कभी वे रुकते थे तो वो शिकार की तलाश में उड़ जाता था। पहले दिन वो एक खरगोश लेकर लौटा था और दूसरे दिन 2 परिंदे। रात के वक्त वे अपना बिस्तर बिछाते और अपनी आग को छिपा कर रखते। रेगिस्तान की रातें ठंडी थीं और जैसे जैसे चंद्रमा का उजला पखवाड़ा बीत रहा था, वैसे वैसे वे और अंधेरी होती जा रही थी। वे हफ्ते भर तक चलते रहे, जिस दौरान वे सिर्फ उन सावधानियों के बारे में बात करते थे जिनका पालन करना कबीलों के बीच जारी जंग से बचने के लिए जरूरी था। जंग जारी थी और कभी कभी हवा खून की भीनी रुग्ण गंध लेकर आती थी। जंग पास में कहीं जारी थी और हवा लड़के को याद दिलाती थी कि शगुनों की अपनी एक भाषा होती है जो हर वक्त उसे वो बताने को तैयार थी जिसे उसकी आंखें नहीं देख पाती थीं। 7वें दिन एल्केमिस्ट ने वक्त से थोड़ा पहले ही पड़ाव डालने का फैसला किया। बाज शिकार की तलाश में उड़ गया और एल्केमिस्ट ने पानी का अपना पात्र लड़के की ओर बढ़ाया। तुम्हारा सफर करीब करीब खत्म होने को है, एल्केमिस्ट ने कहा। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि तुम अपनी नियति की खोज में लगे रहे और आपने मुझसे रास्ते भर कुछ नहीं कहा, लड़के ने कहा। मैं सोचता था कि आप मुझे कुछ ऐसी चीज सिखाएंगे जो आप जानते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक ऐसे आदमी के साथ रेगिस्तान का सफर किया था जिसके पास कीमियागिरी से ताल्लुक रखने वाली पुस्तकें थीं, लेकिन मैं उन पुस्तकों से कुछ भी नहीं सीख पाया था। सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, एल्केमिस्ट ने जवाब दिया, और वो है कर्म। तुम्हें जो कुछ भी जानने की जरूरत है वो तुम अपने सफर की मार्फत सीख चुके हो। अब तुम्हें सिर्फ एक और चीज सीखने की जरूरत है। लड़का उस चीज के बारे में जानना चाहता था, लेकिन एल्केमिस्ट की निगाहें बाज की तलाश में क्षितिज पर टिकी हुई थीं। आप एल्केमिस्ट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मैं वही हूं। और उन दूसरे एल्केमिस्टों के साथ क्या गड़बड़ हुई थी जिन्होंने सोना बनाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे? उनको सिर्फ सोने की तलाश थी, उसके साथी ने जवाब दिया। वे अपनी नियति को वास्तविक रूप से जिए बिना ही उसको हासिल कर लेना चाहते थे। वो क्या है जो मेरे लिए अभी भी जानना जरूरी है? लड़के ने पूछा। लेकिन एल्केमिस्ट
क्षितिज की ओर ही देखता रहा और अंततः बाज उनका भोजन लेकर वापस आ गया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें आग जलाई ताकि उसकी लपटें देखी ना जा सकें। मैं एक एल्केमिस्ट महज इसलिए हूं क्योंकि मैं कीमियागर हूं, उसने खाना पकाते हुए कहा। यह हुनर मैंने अपने दादा से सीखा था, जिन्होंने इसे अपने पिता से सीखा था, और यह सिलसिला इस दुनिया के बनने के समय से चला आ रहा है। उस जमाने में प्रधान कृति को लिखना इतना सरल था कि उसे महज एक रत्न पर लिखा जा सकता था, लेकिन इंसानों ने सरल चीजों को खारिज करना शुरू कर दिया और वे ग्रंथ, टीकाएं और फलसफे लिखने लगे। उन्हें यह भी लगने लगा कि वे पुराने जमाने के लोगों से बेहतर तरीके जानते हैं। तब भी रत्न की टिकिया पर लिखी वो इबारत अभी भी मौजूद है। रत्न की उस टिकिया पर क्या लिखा हुआ था, लड़का जानना चाहता था। एल्केमिस्ट रेत पर रेखाएं खींचने लगा और उसने 5 मिनट से भी कम समय में वो रेखाचित्र पूरा कर दिया। उसे वो रेखाचित्र बनाते हुए देखकर लड़का बूढ़े राजा के बारे में और उस चौक के बारे में सोचने लगा जहां उस दिन उनकी मुलाकात हुई थी। उसे लगा जैसे उस घटना को वर्षों बीत गए हों। ये था जो रत्न की उस टिकिया पर लिखा हुआ था। चित्र पूरा करने के बाद एल्केमिस्ट ने कहा। लड़के ने रेत पर लिखी उस चित्रलिपि को पढ़ने की कोशिश की। ये तो कोई कूटलिपि है, लड़के ने कुछ निराशा के भाव से कहा। यह कुछ उसी तरह की चीज लगती है जो मैंने उस अंग्रेज की पुस्तकों में देखी थी। नहीं, एल्केमिस्ट ने जवाब दिया, ये उन दो बाजों की उड़ान जैसी है। इसे सिर्फ तर्क का इस्तेमाल करके नहीं समझा जा सकता। रत्न की वो टिकिया कायनात की रूह तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। ज्ञानी लोग जानते थे कि ये कुदरती दुनिया स्वर्ग की एक तस्वीर और उसकी नकल है। इस दुनिया का वजूद इस बात की महज एक गारंटी है कि कहीं एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में पूरी है। परमेश्वर ने ये दुनिया इसलिए रची थी ताकि इसकी दिखाई देने वाली चीजों की मार्फत इंसान उसकी रूहानी सीखों को और उसकी अक्ल के चमत्कारों को समझ सके। कर्म से मेरा अर्थ यही है। क्या मुझे रत्न की टिकिया को समझ लेना चाहिए? लड़के ने पूछा। शायद अगर तुम कीमियागिरी की किसी प्रयोगशाला में होते तो रत्न की टिकिया को सबसे अच्छी तरह समझने के लिए बूझने का ये एकदम सही वक्त होता। लेकिन तुम रेगिस्तान में हो, इसलिए तुम खुद को इसमें डुबा दो। रेगिस्तान तुम्हें दुनिया का इल्म मुहैया कराएगा। दरअसल दुनिया की कोई भी चीज ये कर सकती है। तुम्हें तो रेगिस्तान तक को समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना भर करने की जरूरत है कि तुम रेत के एक कण पर ध्यान जमाओ और तुम्हें उसमें सृष्टि के सारे चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। मैं खुद को रेगिस्तान में कैसे डुबाऊं? अपने दिल की आवाज सुनो। वो सब कुछ जानता है क्योंकि वो कायनात की रूह से पैदा हुआ है और एक दिन उसी में लौट जाएगा। वे अगले 2 और दिन तक खामोशी से रेगिस्तान को पार करते रहे। एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा चौकन्ना हो चुका था क्योंकि वो उस इलाके की ओर बढ़ रहे थे जहां सबसे हिंसक लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं। वे आगे बढ़ते जा रहे थे और लड़का अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। ये आसान काम नहीं था। पहले के दिनों में उसका दिल हमेशा अपना किस्सा सुनाने को तैयार होता था, लेकिन बाद के दिनों में ऐसा नहीं रह गया था। एक ऐसा समय रहा था जब उसका दिल अपनी उदासी के बारे में घंटों बात करता रहता था और एक समय में वो रेगिस्तान के सूर्योदय को देखकर
इतना जज्बाती हो जाता था कि लड़के को अपने आंसू छिपाने पड़ते थे। उसका दिल जब लड़के के खजाने के बारे में बात करता था तो वो बहुत तेजी से धड़कने लगता था, और जब लड़का रेगिस्तान के क्षितिज की ओर मंत्रमुग्ध होकर देखता था तो वो बहुत धीरे धीरे धड़कता था। लेकिन उसका दिल शांत कभी नहीं रहता था। उस वक्त भी जब लड़का और एल्केमिस्ट खामोश हो जाया करते थे। हमें अपने दिलों की आवाज सुनने की जरूरत क्यों होती है? उस दिन जब उन्होंने पड़ाव डाला तो लड़के ने पूछा, क्योंकि जहां कहीं भी तुम्हारा दिल होगा वहीं तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। लेकिन मेरा हृदय विशुद्ध रहता है, लड़के ने कहा। उसके अपने ख्वाब हैं, वो जज्बाती हो उठता है और रेगिस्तान की लड़की के सामने वो आवेग से भर चुका है। ये मुझसे तरह तरह की मांगे करता है, और जब मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा होता हूं तो कई कई रातों तक तो ये मुझे सोने नहीं देता। ये तो अच्छा ही है, तुम्हारा दिल जीता जागता है। वो जो भी कहता है उसे सुनना जारी रखो। अगले 3 दिनों के दौरान ये दोनों मुसाफिर कई हथियारबंद कबीलाइयों के करीब से गुजरे और कईयों को उन्होंने क्षितिज के करीब देखा। लड़के का हृदय भय के बारे में बोलने लगा। वो उसे वे किस्से सुनाने लगा जो उसने कायनात की रूह से सुने थे। उन आदमियों के किस्से जिन्होंने अपने खजानों की खोज करनी चाहिए थी और उस खोज में वे कभी कामयाब नहीं हुए थे। कभी कभी वो लड़के को इस ख्याल से डराता था कि हो सकता है उसको उसका खजाना मिले ही नहीं, या हो सकता है वो रेगिस्तान में ही मर जाए। कभी वो लड़के से कहता कि वो संतुष्ट है, उसे प्रेम और दौलत मिल चुके हैं। मेरा हृदय धोखेबाज है, लड़के ने एल्केमिस्ट से कहा। उस समय वे घोड़ों को सुस्ताने का मौका देने रुके हुए थे। ये नहीं चाहता कि मैं अपना सफर जारी रखूं। ठीक ही तो है, एल्केमिस्ट ने जवाब दिया। स्वाभाविक ही उसे डर है कि अपने सपने का पीछा करते हुए तुम वो सब कुछ गंवा सकते हो जो तुमने हासिल किया है। हाँ, तब फिर मुझे अपने दिल की बात सुननी ही क्यों चाहिए, क्योंकि तुम फिर अभी उसे शांत नहीं कर पाओगे। अगर तुम ये दिखावा भी करो कि तुमने उसकी बात सुनी ही नहीं है, तब भी वो तुम्हारे अंदर तो मौजूद रहेगा ही, और तुम जो कुछ भी जिंदगी के बारे में और दुनिया के बारे में सोच रहे होगे उसको दोहराता रहेगा। आपका मतलब है कि वो भले ही विश्वासघाती हो, मुझे उसकी बात सुनते रहना चाहिए। विश्वासघात वो आघात होता है जो अप्रत्याशित रूप से आता है। अगर तुम अपने दिल को अच्छी तरह से जानते हो तो वो तुम्हारे साथ विश्वासघात कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें उसके ख्वाबों और ख्वाहिशों की जानकारी होगी और तुम्हें ये भी मालूम होगा कि उनसे कैसे निपटा जाए। तुम अपने दिल से कभी नहीं भाग पाओगे, इसलिए बेहतर यही है कि वो जो कुछ भी कहता है उसे सुनो। इस तरह तुम्हें किसी अप्रत्याशित आघात से डरने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वे रेगिस्तान को पार करते रहे और लड़का अपने दिल की आवाज सुनता रहा। उसने अंततः उसके पैतरों और चालाकियों को समझ लिया और वो जैसा था उसी रूप में उसको स्वीकार कर लिया। उसके दिमाग से भय जाता रहा और वो नखलिस्तान वापस लौट जाने की जरूरत के बारे में भूल गया, क्योंकि एक दोपहर उसके हृदय ने उससे कहा कि वो खुश है। उसने कहा, तब भी मैं कभी कभी शिकायत करता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यक्ति का हृदय हूँ और लोगों के हृदय ऐसे ही होते हैं।
लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण सपनों को पूरा करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वे उनके काबिल नहीं हैं या वे उनको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम उनके हृदय, उन प्रियजनों के बारे में सोचने मात्र से डर जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए चले गए होते हैं, या उन क्षणों के बारे में सोचने मात्र से जो अच्छे हो सकते थे लेकिन हुए नहीं, या उन खजानों के बारे में सोचने मात्र से जो हासिल किए जा सकते थे लेकिन जो हमेशा हमेशा के लिए रेत में छिपा दिए गए। क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें भयानक दुख झेलना पड़ता है। मेरे हृदय को इस बात का डर है कि उसे दुख झेलना पड़ेगा। लड़के ने एक रात एल्केमिस्ट से कहा, जब वे अंधेरे में डूबे आसमान को ताक रहे थे, अपने दिल से कहो कि दुख भोगने का डर दुख भोगने से बदतर होता है, और उससे कहो कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दिल अपने सपनों की तलाश में निकला हो और उसे दुख भोगना पड़ा हो। तलाश का हर पल परमेश्वर के साथ साक्षात्कार का पल है। लड़के ने अपने हृदय से कहा, जब तक मैं सच्चे अर्थों में अपने खजाने की खोज में लगा रहा, तब तक हर दिन चमकीला बना रहा, क्योंकि मुझे ये बोध बना रहा कि हर क्षण इस सपने का हिस्सा हुआ करता था कि मैं उसे पा लूंगा। जब तक मैं सच्चे अर्थों में अपने खजाने की खोज में लगा रहा, तब तक मैं इस प्रक्रिया में ऐसी ऐसी चीजें पाता रहा जो मुझे कभी देखने को भी न मिली होती अगर मैंने उन चीजों के लिए उद्यम करने का साहस न किया होता जिन्हें हासिल करना एक गडरिये के लिए नामुमकिन लगता था। इसलिए उस दोपहर के बाद पूरे समय उसका हृदय शांत बना रहा। उस रात लड़का गहरी नींद सोया और जब जागा तो उसका हृदय ऐसी बातें कहने लगा जो सीधे कायनात की रूह से आई थीं। उसने कहा कि वे सारे लोग जो सुखी हैं उनके भीतर परमेश्वर का वास है, और सुख रेगिस्तान की रेत के एक कण में भी पाया जा सकता है, जैसा कि एल्केमिस्ट ने कहा था। क्योंकि रेत का एक कण सृष्टि का एक क्षण है और कायनात ने उसकी रचना करने में लाखों वर्ष लगाए हैं। पृथ्वी के हर व्यक्ति का एक खजाना है जो उसकी प्रतीक्षा करता है, उसके हृदय ने कहा। हम यानी लोगों के हृदय उन खजानों के बारे में बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि लोग अब उनकी खोज नहीं करना चाहते। हम उनके बारे में सिर्फ बच्चों से बात करते हैं, बाद में हम जीवन को सिर्फ आगे बढ़ने देते हैं, उसकी अपनी दिशा में, उसके अपने भाग्य की ओर। लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम लोग होते हैं जो उस रास्ते पर चलते हैं जो उनके लिए तैयार किया गया होता है। उनकी नियतियों की ओर जाने वाला रास्ता, उनके सुख की ओर जाने वाला रास्ता। ज्यादातर लोग दुनिया को एक डरावनी जगह के रूप में देखते हैं, और क्योंकि वे उसे इस रूप में देखते हैं, दुनिया वाकई एक डरावनी जगह साबित होती है। इसलिए हम उनके हृदय ज्यादा से ज्यादा धीमे स्वर में बोलते हैं। हम बोलना बंद कभी नहीं करते, लेकिन हमें ये भरोसा होने लगता है कि हमारे शब्द सुने नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि लोग इस वजह से दुख भोगें कि उन्होंने अपने हृदय की आवाज नहीं सुनी। लोगों के हृदय उनसे ये क्यों नहीं कहते कि वे अपने सपनों का पीछा करें? लड़के ने एल्केमिस्ट से पूछा। क्योंकि इसी से हृदय को सबसे ज्यादा दुख भोगना पड़ता है, और हृदय दुख नहीं भोगना चाहते। तब के बाद से लड़का अपने हृदय को समझने लगा। उसने उससे कहा, मेहरबानी करके मुझसे बोलना कभी बंद मत करना। उसने कहा कि जब मैं अपने सपनों से दूर भटकने लगूं तो मेरा हृदय मुझे डांट लगाए
और चेतावनी दे। लड़के ने कसम खाई कि जब भी वो ऐसी चेतावनी सुनेगा वो उसके संदेश की ओर ध्यान देगा।